हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मंच। आज हम लोग बिहार जीके में बिहार से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार सामान्य ज्ञान में हम ये जानेंगे सबसे पहले कि बिहार का नामांकन कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 12वीं शताब्दी के अंत में ओदंतपुरी के समय में बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, जो कालांतर में जाकर के बिहार नाम से प्रचलित हो गया। ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, 2.86% है। ठीक है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट अर्थात 53 मीटर है। और इसकी राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी पटना। तो देखिए, हमारा जो बिहार राज्य है यह कहाँ पड़ता है भारत के? तो ये हमारा भारत का मैप है। इसमें बिहार कहाँ पड़ रहा है? उत्तर पूर्व। तो हमारा जो बिहार राज्य है वो उत्तर पूर्वी राज्य है। तो इस प्रकार से इसकी भौगोलिक स्थिति क्या हो जाएगी? इसकी भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा के बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा बिहार है। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये हमारा बिहार है। तो चलिए देखते हैं, बिहार का मैप भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा बिहार का मैप। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये उत्तर है। तो उत्तर में क्या है? नेपाल। ठीक है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और यहाँ दक्षिण में क्या है? झारखंड। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा बिहार का मैप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका स्थान 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? तो 10,40,99,452 है। ठीक है, उसके बाद पुरुष जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? तो 5,42,78,157। स्त्री जनसंख्या 2011 के अनुसार 4,98,21,295। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि दर 2001 से 2011 के अनुसार 25.07% है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? 1,102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब अगर अभी 2021 में इसका हो गया होता जनसंख्या का ये गणना, तो अभी तक हमें पता चल चुका होता कि ये इन 10 सालों में फिर से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है हमारे बिहार राज्य की जनसंख्या। तो अभी हम 2011 के अनुसार ही समझेंगे कि कितनी जनसंख्या बिहार की है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात 2011 के अनुसार 916:1000। ठीक है, ये है। साक्षरता की दर 2011 के अनुसार 63.82%। महिला साक्षरता दर 53.33%। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 73.39%। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन है? पटना। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक सघन घनत्व आबादी वाला जिला कौन है? शिवहर। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला कौन है? तो मधेपुरा। सबसे कम वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला कौन है? गोपालगंज। कौन है? गोपालगंज।
सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? भागलपुर और मुंगेर। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जिला कौन है? तो रोहतास, 75.59% है। कौन सा है? रोहतास। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का कितना स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है। उसके बाद भौगोलिक सीमाएं चौहद्दी उत्तर में क्या है? नेपाल, अभी आप देखे थे मैप में। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड। आपको पता होना चाहिए कि 2000 ईस्वी में हमारे बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य का विस्तार। तो राज्य उत्तर से दक्षिण की ओर अधिकतम लंबाई 362 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण में 362 किलोमीटर है। तो ये उत्तर है और ये उत्तर और ये दक्षिण। तो यहाँ इसकी लंबाई कितनी है? 362। और ये है पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई 483 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक विभाजन। प्रकृति रूप से बिहार को 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा जा सकता है: शिवालिक श्रेणी या तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान व दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है। जलवायु, बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्मियों की मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा कर देती है। दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों में वर्षा कम होती है। उत्तरी बिहार की जलवायु कम है, दक्षिणी भागों में गर्मी अधिक पड़ती है। ठीक है। सर्वाधिक तापमान बिहार में औसत उच्चतम तापमान 40.50 डिग्री सेंटीग्रेड किसका है? गया का है। ठीक है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक वर्षा, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित किशनगंज बिहार में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। कहाँ है? तो किशनगंज बिहार में। ठीक है। उसके बाद कृषि योग्य भूमि 56.3 लाख हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर है कृषि योग्य भूमि। बाढ़ प्रवण क्षेत्र तो 68,800 वर्ग किलोमीटर। बिहार के कुल भूमि का 73.6% भाग क्या है? बाढ़ का क्षेत्र। तो इसलिए आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो बिहार राज्य है वह विकसित नहीं हो रहा है। तो इस वजह से भी, क्योंकि यहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त करती रहती है, हर साल बाढ़ आती है। ठीक है। उसके बाद देखिए वन क्षेत्र। तो वन क्षेत्र में 6,22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैले हुए हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.65% है। प्रमुख अभ्यारण्य, तो प्रमुख अभ्यारण्य भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? चंपारण में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? राजगीर में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? अररिया में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बेगूसराय में। गोगाविल अभ्यारण्य कहाँ है? कटिहार में। और कुशेश्वर अभ्यारण्य कहाँ है? दरभंगा में। ये थे प्रमुख अभ्यारण्य। और हम अब देखेंगे बिहार की प्रमुख नदियाँ। तो गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनशा इत्यादि, ये सभी बिहार की प्रमुख नदियां हैं। इसमें कोसी जो है ये बिहार की शोक नदी कहलाती है, क्योंकि ये हर साल तबाही मचाती है। इस वजह से कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी कहते हैं। ठीक है। प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें। तो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन है? धान, गेहूँ, मक्का, जौ इत्यादि, ये सभी क्या है? प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद प्रमुख नकदी फसल में कौन है? तो गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि, ये सभी क्या है? प्रमुख नकदी फसल है। सिंचाई, तो राज्य में सिंचाई के विभिन्न साधनों से लगभग 102.50 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाएं क्या है? उपलब्ध है। नेक्स्ट है सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो औरंगाबाद है। ठीक है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो गया।
राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 3734.38 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमुख पर्यटन स्थल। तो इसके प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन है? बोधगया, राजगीर, गया, नालंदा, वैशाली, सीतामढ़ी, पावापुरी, विक्रमशिला, पटना, सासाराम और मधुबनी। तो ये सभी क्या है? पर्यटन के स्थल है। प्रमुख धर्म। तो यहाँ किन किन धर्म के लोग रहते हैं? तो हिंदू धर्म के लोग यहाँ पे 83.2%, मुस्लिम यहाँ 16.5% और ईसाई 0.1% और सिख 0.01% और जैन 0.01%, अन्य सभी 0.1%। ठीक है। यहाँ का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दीपावली, छठ जो है यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। ठीक है। होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, उसके बाद महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मोहर्रम, क्रिसमस, उसके बाद ईस्टर इत्यादि, ये सभी जो हैं यहाँ की प्रमुख त्योहार एवं पर्व है। ठीक है। राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? तो 40 है। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? 16 है। बंगाल से बिहार को अलग कब किया गया था? बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये। बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया था? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार अलग हो गया था। बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया था। बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। उसके बाद देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। राजकीय पक्षी कौन है? तो गोरैया, जिसे स्पैरो कहते हैं, वो यहाँ की राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा। राजकीय पशु बैल। 2013 ईस्वी से अब तक राजकीय पशु कौन है? तो बैल है। राजभाषा यहाँ की क्या है? तो प्रथम हिंदी, द्वितीय उर्दू। ठीक है। जिलों की कुल संख्या कितनी है? 38। प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 9। आपको पता होना चाहिए। अनुमंडल की कुल संख्या 101 और प्रखंडों की कुल संख्या 533। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना। ठीक है। उच्च न्यायालय, जो पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1916 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख उद्योग। तो यहाँ की जो प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, तेल शोधक, कांच, चमड़ा इत्यादि यहाँ का प्रमुख उद्योग है। ठीक है। प्रमुख खनिज। तो यहाँ की प्रमुख खनिज कौन सा है? तो अब्रक, चूना पत्थर, गंधक, डोलोमाइट, एस्बेस्टॉस, सिलिकॉन इत्यादि। प्रमुख हवाई अड्डे कौन है? तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रक्सौल इत्यादि। ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सर गणेश दत्त। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो विद्यापति। ठीक है। ये प्रथम महाकवि थे। ठीक है। उसके बाद देखिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था? तो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी नामक जो थे वह क्या किए थे? दिल्ली की गद्दी पर प्रथम बार बैठे थे। ठीक है। बिहार पर सर्वप्रथम विजय पाने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। ठीक है। सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेष कहाँ है? तो चिरांद, जो कि छपरा जिला में है।
बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? पटना। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? शिवहर। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो गया। प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो 5वीं सदी में था। ठीक है, आधुनिक बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय 1917। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना। ठीक है, बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज अस्पताल कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल 1925। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना क्या है? तो गंडक परियोजना। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण मुजफ्फरपुर 1978 में। ठीक है, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म क्या है? हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो। ठीक है, प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। निर्देशक कौन थे इसके? गिरीश रंजन। बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म क्या है? कन्यादान। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन था? तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, पहला हिंदी समाचार पत्र क्या हुआ था यहाँ पे? सबसे पहले तो बिहार बंधु 1874 ईस्वी में। बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार क्या है? तो दी बिहार हेराल्ड, जो 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा प्रसारित किया गया था। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम तो सर एडवर्ड माइनर्ड डेस चैम्पस चिमियर। ठीक है, चमियर। उसके बाद देखिए पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर सैयद फजल अली। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड और भी वीडियो आगे बनाएंगे। धन्यवाद।